सीएम धामी आज कोटद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री दुगड्डा में शहीद मेले का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये मेला है। मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर मेले का आयोजन होता है, जिसकी शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 3 दिन तक ये मेला यहां पर आयोजित होगा, जहां पर जिले के नहीं बल्कि आसपास के लोग भी आते हैं। तो कोटद्वार के दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने भव्य तैयारी की है। 3 दिनों तक शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में मेले का आयोजन चलता है। इस मेले में दूर दूर से भी लोग आते हैं। अनुपम भारद्वाज कोटद्वार से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, मेले को लेकर और सीएम के आगमन को लेकर क्या तैयारी की गई है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि मेला क्यों जरूरी है, शहीद मेला, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का दुगड्डा से गहरा नाता रहा है। 1930 में आज़ादी के आंदोलन के दौरान वो यहाँ पे आए थे और प्रशिक्षण उन्होंने जो गढ़वाल के जो क्रांतिकारी साथी थे उनको प्रशिक्षण दिया था। इन्हीं दुगड्डा के जंगलों में जो क्रांतिकारी साथी थे उनके, भवानी सिंह रावत, उनके घर पर भी वो 1 हफ्ते तक ठहरे थे। और उसके बाद जब आज़ादी देश को मिल चुकी थी तो 1972 से इस मेले का शुभारंभ किया गया। भवानी सिंह रावत जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इस मेले का शुभारंभ किया था और 3 दिनों तक ये मेला चलता है। बलिदान दिवस के मौके पर यह मेला चलता है, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के मौके पर। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मेले में पहुंचेंगे और इस मेले का उद्घाटन करेंगे। जो कार्यक्रम उनका जारी किया गया है, लगभग 12 से पौने 12 के करीब वो दुगड्डा पहुंचेंगे। उसके बाद डाडामंडी हेलीपैड से वाया रोड दुगड्डा के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि दुगड्डा नगर पालिका ये जो मेन मार्केट है वहीं पर यह कार्यक्रम किया जाता है। शहीद पार्क भी है जहां पर चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति है, साथ ही भवानी सिंह रावत जो क्रांतिकारी है उनकी भी मूर्ति है। तो माल्यार्पण का कार्यक्रम भी उस दौरान रहने वाला है और इसके बाद मेले का वो शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वो डाडामंडी हेलीपैड से खटीमा के लिए रवाना होंगे। तो कहा जा सकता है एक लंबा कार्यक्रम उनका रहने वाला है। लगभग 1 से 1.5 घंटा के करीब वो दुगड्डा में रहेंगे। इस दौरान वो शहीदों को अपने याद करेंगे। जी अनुपम, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद जिनका संबंध दुगड्डा से भी रहा, जहां पर वो आज़ादी की लड़ाई के दौरान गए थे। कई लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी कि कैसे अंग्रेजों से भिड़ना है, और यही वजह है कि वहां पर आज भी लोग चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं और उनके याद में मेले का आयोजन होता है, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके योगदान को याद किया जाता है। पहाड़ मैदान की आग अब सियासतदानों को झुलसाने लगी है। सोमवार को कई सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी का एक एडिटेड वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैदानी लोगों पर टिप्पणी करने की बात कही गई है। इस वीडियो को कई बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया गया। बीजेपी के देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया। हालांकि मामले ने जब तूल पकड़ा तो अग्रवाल ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी को गाली नहीं दी मैंने, मेरा वीडियो काट छाट कर जानबूझकर डाला गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। एक वीडियो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं जो संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा डाला गया है। मैं सीधे तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह मेरा या किसी और का वीडियो डाल के आपने जो कृत्य उत्तराखंड के सदन में किया है वो आपका इससे जो है खत्म होने वाला नहीं है। छोटी वीडियो काट कूट के जो चला रहे हैं, जिससे आप मैदान या पहाड़ का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, इससे आपके किए हुए पाप, आपके कृत्य जो है छुपने वाले नहीं है। पहाड़ मैदान के सवाल पर पत्रकारों को नसीहत देने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अब कांग्रेस को निशाने पर लिया। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक माहौल खराब कर रहे हैं और यहां तक कह डाला कि संभले नहीं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, जिसके बाद जवाब करण मेहरा की ओर से दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पहाड़ मैदान को लेकर छिड़ा बवाल शांत नहीं हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग पहाड़ मैदान जैसे शब्दों का प्रयोग कर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने सीधे कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक सदन से लेकर सड़क तक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। भट्ट ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेसी विधायकों पर लगाम नहीं लगाई तो भविष्य में उन्हें बड़ा झटका लगेगा। मैं मानता हूं, मैं देख भी रहा हूं कि कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा इस प्रकार के इस राज्य के अहित में चीजों को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह भी करूंगा कि अपने विधायकों को सचेत करें। इस प्रकार की बयानबाजी जैसे मैंने कहा, मैंने किया, कल मैंने अपने विधायक प्रेम जी को, मंत्री भी थे, उनको बुलाकर हमने कहा इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न करें। और मैं देखना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अंदर वो नैतिक बल है कि जो सदन के अंदर उनके विधायकों ने जिस प्रकार से मैदानी पहाड़ी शब्दों की शब्दावली का प्रयोग करके और एक प्रकार का कुचक्र राज्य के अंदर खड़ा करने का काम कर रहे हैं, क्या आपने विधायक को बुलाकर वो इस प्रकार का संदेश देने का काम करेंगे? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार का अगर माहौल बनेगा तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका भविष्य में लगने वाला है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी अध्यक्ष पर तीखा पलटवार किया और यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यही नहीं, करण माहरा ने ये भी कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में रहने वाले किसी भी नागरिक का अपमान सहन नहीं करेगी। माहरा ने ये भी कहा कि कई अपराधियों को पाल रही बीजेपी नैतिकता की बात बिल्कुल ना करे। देखिए ना, धमकी देना छोड़ दीजिए, गाली आप दो, झटका कांग्रेस को लगेगा। आप पहाड़ के लोगों को गाली दें, मेरे को लगता है निकाय चुनाव में जो पहाड़ में हार हुई है बीजेपी की, मानसिक संतुलन खो दिया है महेंद्र भट्ट जी ने। क्या करेंगे आप? गाली भी आप ही के मंत्री दें, मारपीट भी आप ही के मंत्री करें और बुरे दिन आएंगे कांग्रेस के। किस हवा में है मंत्री, किस हवा में है अध्यक्ष जी? गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए अध्यक्ष जी को। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव से शुरू हुई पहाड़ मैदान की सियासत बजट सेशन से होते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। पहाड़ मैदान की ये सियासी आग अभी और कितनों को झुलसाएगी और कहां जाकर खत्म होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को करारा जवाब दिया। हल्द्वानी पहुंचे गोदवाल ने कहा कि पहले धामी सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ और उत्तराखंड के लोगों के लिए अपशब्द कहते हैं और फिर बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय जनता को ही धमकाती है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद के पहाड़ मैदान वाले बयान पर सोशल मीडिया पर बोलने लिखने वालों के खिलाफ FIR करने की बात कही थी। मैंने वही तो मैं कह रहा हूं कि एक तो कोड़ ऊपर से खाज, एक तो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ऊपर से धमकियां दे रहे हैं। हम उस आदमी की मदद करेंगे जो इस प्रकरण में अपने दुख को व्यक्त सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है और सरकार उस पर गलत तरीके से अगर कार्रवाई करेगी तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम उसकी मदद करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर कुसुम कंडवाल फिर से बनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। सरकार ने एक बार फिर से कंडवाल को जिम्मेदारी सौंपी है। 6 जनवरी को कुसुम कंडवाल का कार्यकाल खत्म हुआ था, लेकिन उन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष होंगी कुसुम कंडवाल। 6 तारीख को ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, एक बार फिर उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सोमवार को अपनी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चलाया, तो विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई जगहों पर लोग सड़क पर उतर आए। अतिक्रमण हटाने गए कुल सचिव समेत अन्य कर्मचारियों पर अतिक्रमणकारियों ने आरोप लगाया है। हालांकि इस दौरान कुछ अतिक्रमण को हटाया जरूर गया, लेकिन इसके बाद विरोध के चलते विश्वविद्यालय की टीम लौट आई। विश्वविद्यालय ने अपनी जमीन पर 17 बाहरी लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की, जिसमें 11 विश्वविद्यालय तो 6 DSB कैंपस के आसपास के भवन हैं। 2018 से ही लगातार इन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, बावजूद इसके लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। गया है, न कोई पता है, सुनसान आ रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि ये हमारा है। मतलब ये आके सीधे तो घर में यहाँ कोई नहीं है। हल्द्वानी गए, उनका घर तोड़ दिया गया है, उनके घर में जेवरात हैं, कोई चोरी हो जाए उसका हर्जाना कौन भरेगा? पुलिस प्रशासन लेके आए हैं, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, गरीब लोगों को डराया जा रहा है। यहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है, वो हमारे ही एम्प्लॉय जो कुछ रिटायर हो जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के एडजॉइनिंग एरिया पे, यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के बगल पर
मतलब टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा कर दे रहे हैं। तो उनको काफ़ी टाइम से नोटिस दिए गए, नोटिस चस्पा किए गए, लेकिन वो नहीं माने। तो उसके बाद जो टेम्परेरी जितने भी थे वो टेम्परेरी दो टेम्परेरी उसको हटाया। रामनगर शहर के विकास के लिए यूपी के ही समय में 1987 में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था, जो 2001 तक के लिए उपयुक्त बताया गया था। लेकिन 2.5 दशक बीत जाने के बाद भी शहर के विकास के लिए कोई भी प्लान अब तक तैयार नहीं हो पाया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर रामनगर बिना मास्टर प्लान के ही डेवलप हो रहा है, जिससे कई समस्याएं सामने आ रही हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि 2.5 दशक बाद भी सरकार की नजर इस ओर क्यों नहीं गई है। स्थानीय लोगों को लग रहा है कि बिना प्लान के ही बढ़ रहे शहर में आने वाले समय में कई मुश्किलें आ सकती हैं। वर्तमान में तो लोग कई दिक्कतों से रोज ही रूबरू हो रहे हैं। देखिए, जो रामनगर का मास्टर प्लान है वो उस समय की जरूरतों के हिसाब से बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन चूंकि उस मास्टर प्लान पर ही लिखा है कि उसकी मियाद 2001 की थी और आज उस बात को 24 साल बीत चुके हैं, लोगों की जरूरतें बदल चुकी हैं, जनसंख्या बढ़ चुकी है और रामनगर भी अपने चारों ओर आवासीय रूप में फैलना चाहता है। कोई मास्टर प्लान तब से नहीं बनाया गया, इसकी वजह से जो रामनगर शहर है और उसके आसपास सुनियोजित विकास की जो परिकल्पना है वो साकार नहीं हो पा रही है। अनावश्यक तरीके से अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं, अनधिकृत तरीके से जो है डेवलपमेंट हो रहा है और कुल मिला के शहर जो एक स्लम बनता जा रहा है। उधर नगर पालिका भी इस तरफ खुद को असहाय पा रही है। पहले जो काम शहरी विकास मंत्रालय करता था, उस काम को अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के अधीन कर दिया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन ही अब एक कमेटी गठित कर विभिन्न शहरों का मास्टर प्लान तय करती है, लेकिन यहाँ भी वर्तमान में अब तक रामनगर शहर के प्लान का कोई जिक्र नहीं है। मास्टर प्लान का जो कार्य दायित्व है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो आवास विभाग के अंतर्गत आता है उनको दिया गया है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी कुछ शहरों में मास्टर प्लानिंग का कार्य चल भी रहा है, जैसे काशीपुर शहर में चल रहा है। तो जब कभी भी इस तरीके से हम लोगों से संपर्क होगा तो उसमें हमारी तरफ से, हमारे माननीय सभासद अध्यक्ष की तरफ से जो भी इसमें विचार रखे जाएंगे तभी उसका फाइनल बन के आता है आउटपुट। रामनगर विधानसभा करीब 1,21,000 आबादी की है, जिसमें 60,000 की संख्या शहर की है। अब इस शहर में 5 गांव और शामिल कर दिए गए हैं। ऐसे में बिना मास्टर प्लान के हो रहे विकास भविष्य में कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा इस बार काफी चर्चाओं में रही है। हालांकि कई तरह के विवादों के बीच इस बार विधानसभा को अपग्रेड भी किया गया। विधानसभा के अंदर पूरे पहाड़ी कल्चर को दिखाया गया, तो विधानसभा को डिजिटल भी किया गया। विधानसभा स्पीकर का कहना है कि ये इसलिए किया गया ताकि सदन के अंदर आने वाले उत्तराखंडियत का एहसास कर सके। ये सोच यही है कि जब आप अपनी विधानसभा में आए तो आपको लगे कि आप उत्तराखंड की विधानसभा में आए हैं, आपके जो कल्चर ट्रेडिशंस हैं उसको देखने को वहां पे आपको मिले। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था, जहां हमने अपने, जैसे यहाँ सामने दिखाना चाहूंगी, वहाँ ढोल दमोह है, वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, इस तरह की चीजों को हमने दिखाने का प्रयास किया है ताकि लगे कि हम उत्तराखंड विधानसभा में आ रहे हैं। एक पहाड़ की झलक इसमें है। जी बिल्कुल, पहाड़ की झलक दिखे। हरिद्वार में प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वेंडिंग जोन विकसित किए जाने का काम अधर में लटक गया है। शहर से अतिक्रमण को कम करने और छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से रोजगार मुहैया कराने के लिए 15 वेंडिंग जोन बनाए जाने थे, जो महज 3 ही बन पाए हैं। हरिद्वार शहर में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। चौक चौराहों और सड़क किनारे खड़े रेहड़ी पटरी और खोमचे वाले छोटे व्यापारी भी अतिक्रमण का बड़ा कारण बनते हैं। ऐसे स्ट्रीट वेंडरों को चिन्हित स्थान पर रोजगार मुहैया कराने और अतिक्रमण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वेंडिंग जोन बनाए जाने की योजना लागू की गई थी। हर जिले के स्तर पर प्रशासन और लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक टाउन वेंडिंग कमेटी भी बनाई गई। कमेटी की एक मीटिंग में साल 2018 में हरिद्वार में कुल 15 वेंडिंग जोन बनाए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ, लेकिन 6 साल बीत जाने पर भी सिर्फ 3 ही जगहों पर वेंडिंग जोन बनाए गए हैं।
26 या 27 लोगों को हमने अभी तक रोजगार के लिए उन्हें चिन्हित कर लिया है। बाकी वापस कार्रवाई गतिमान है। जैसे ही ये समस्या हमारी सॉर्ट आउट होगी, उसमें हम सभी जितने भी वहाँ पे व्यापारी चिन्हित हैं उनको स्थापित कर देंगे। लापरवाही का आलम यह है कि पिछले करीब 1.5 साल से टाउन वेंडिंग कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। जाहिर है कि बिना मीटिंग के सरकारी कामकाज आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं है। हरिद्वार शहरी क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा रेडी पटरी वाले व्यापारी व्यापार करते हैं। करीब 2,500 स्ट्रीट वेंडर्स नगर निगम में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बनाए गए 3 वेंडिंग जोन में महज 102 स्ट्रीट वेंडरों को ही दुकान मिल पाई है। 2555 लोग वर्ष 2018 के यहाँ पर पंजीकृत हैं, जिन्हें पीले कार्ड इशू कर दिए गए। उसमें से मात्र 102 लोगों को भी 3 जगह वेंडिंग जोन में विभाजित किया गया। और अभी आप देखेंगे सेक्टर 2 बैरियर पे तो 26 लोगों ने पैसे जमा कर रखे हैं, साल भर हो गया, उनकी कोई श्रेणियां बढ़ा रही है। अलग अलग वर्गों को फायदा पहुंचाने और उनको व्यवस्थित ढंग से रोजगार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू करती है, लेकिन अफसरों की हिला हवाली के चलते स्थानीय स्तर पर योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। हल्द्वानी में जाम खत्म करने के लिए सरकार अब 3.5 किलोमीटर का नया बाईपास बनाने वाली है और ये बाईपास काठगोदाम से नैनीताल और भीमताल को जाने वाले भीमताल तिराहे के जाम से निजात दिलाएगा। इस 3.5 किलोमीटर नए बाईपास को गौला पुल से होकर भीमताल रोड पर निकाला जाएगा, जिससे भीमताल होते हुए पहाड़ जाने वाला ट्रैफिक बिना हल्द्वानी शहर में एंटर हुए ही पहाड़ की तरफ जा सकेगा। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये 2 लेन रोड होगा, जिसमें एक ब्रिज भी होगा। ये आपके रानीबाग और गुलाब घाटी दोनों जो हमारे बॉटलनेक्स हैं नेशनल हाईवे पर, इनको ये बाईपास कर देगा। और जो सबसे ज़्यादा इशू ट्रैफिक जाम का रहता है वो इन्हीं 2 जंक्शंस पर हमें फेस करने को मिलता है। तो इसको वो पूरा कंप्लीट बाईपास करने से काफ़ी राहत जो ट्रैफिक है उसको हम हल्द्वानी के बाहर से ही निकाल पाएंगे। नैनीताल पर चौतरफा संकट है, कहीं भूस्खलन तो कहीं पर दरारें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि खतरों के बीच निर्माण भी अंधाधुंध होता जा रहा है। वहीं अब शहर के मकानों के सर्वे की बात हो रही है। भूकंप के लिए संवेदनशील शहर नैनीताल के मकानों का अब सर्वे होगा। 1000 भवनों की जांच CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट करेगा। इसके तहत शहर के घर भूकंप के लिए सुरक्षित हैं या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही कैरिंग कैपेसिटी को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो ऐसे वल्नरेबल एरियाज जहाँ पर खतरनाक स्थिति में भवन हैं या जो है असुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्र हैं, उसमें वो लोग प्राधिकरण उनको सूची प्रोवाइड कराएगा और हेल्प करेगा बेसिक डेटा से। पिछले 4 दशकों में खतरे के बावजूद भी सरोवर नगरी में चौतरफा निर्माण हुआ है। शहर का टिफिन टॉप, चाइना पिक, चार्टन लॉज, स्नो व्यू समेत कई इलाकों में भूस्खलन हुआ, तो अधिकांश इलाकों में नई दरारों का भी संकट दिखाई दे रहा है। वहीं कैरिंग कैपेसिटी को लेकर भी साल 2009 में कई विशेषज्ञों ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी भी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहां व्यावसायिक निर्माण को बंद करने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 10 जगह आपको दिखा सकता हूँ जहाँ नई क्रैक डेवलप हो रही। कई दफे हमने मुद्दे उठाए, सब कह रहे हैं हम हमारे संज्ञान में। आप कर क्या रहे हैं? नालियों का स्लोप पहाड़ की तरफ होना चाहिए, ढलान की तरफ होता है। बरसात में आके आप उसका मुआयना करिए तो आपको भयानक स्थिति जो है उसके बारे में पता लगी। आज की स्थिति आप देखिए, जो अंग्रेज़ों के समय में प्रोहिबिटेड जोन था और जिसको ग्रीन बेल्ट झील विकास प्राधिकरण ने कहा था, और जो हमारे वेटलैंड्स हैं और नाले हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण हो रहा है। बहरहाल पूरा नैनीताल खतरे में है, लेकिन 1000 मकानों के सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अल्मोड़ा समेत बीजेपी के कई नगर अध्यक्षों का स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर आतिशबाजी की।
पिथौरागढ़ को जिला बने 65 साल हो गए। जिला बनने की वर्षगांठ पर कई संगठनों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। रुड़की के मंगलौर के गदर जुड्डा गांव में पुलिस को दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग की धारा में हिरासत में लिया। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला जलाया। कांग्रेस ने अग्रवाल को कैबिनेट से हटाए जाने की मांग की है। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ शिव भक्तों की सेवा भी कर रही है। पुलिस की ओर से कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा के जिला पंचायत परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह धोनी की जयंती मनाई गई और उन्हें याद किया गया। अल्मोड़ा में पुलिस आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस लाइन में पुरुष अभ्यर्थियों की फिजिकल परीक्षा ली जा रही है। उत्तरकाशी के स्थापना दिवस पर ढूंढा देवीधार स्थित रेणुका माता मंदिर प्रांगण में देव डोलियों के सानिध्य में 5 दिवसीय विकास मेले का आयोजन हुआ। पौड़ी के दुगड्डा में आज 3 दिवसीय शहीद मेले का शुभारंभ होगा। सेमधामी करेंगे शुरुआत। पिथौरागढ़ में प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। जिला पंचायत की प्रशासक दीपिका बोरा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।